ओम शांति। आज विशेष अव्यक्ति दिवस पर सभी ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनों की याद प्यार लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में चारों ही तरफ सब भाई बहनों के स्नेह की भावनाओं से बहुत सुंदर डेकोरेशन थी और हर डेकोरेशन के अंदर कुछ न कुछ राज दिखाई दे रहा था और बाबा भी पूरी डेकोरेशन को ध्यान से देख रहे थे और उसको देख करके बाबा ने कहा, बच्चे ये डेकोरेशन कितनी सुंदर तो है, लेकिन कितने भाग्यशाली हैं। तो मैं सोचने लगी, बाबा ने कहा ये सब बाबा के बच्चे विशेष इस रथ के द्वारा जो अलौकिक जन्म हुआ है, एक एक बच्चा अनेक वरदानों से भरपूर है और वरदानों से ही अभी तक आगे बढ़ रहे हैं। इतने में क्या देखती हूँ, हर डेकोरेशन के अंदर बाबा के ढेर बच्चे देश विदेश के दिखाई देने लगे और सब बाबा को देखते हैं और बाबा को कहते हैं हमारी दादी कहाँ है। बाबा ने कहा ध्यान से देखो। जैसे कहा हमारी दादी कहाँ है, तो बाबा के सामने ही अव्यक्त बाप दादा का स्वरूप दिखाई दिया और उस अव्यक्त बाप दादा के स्वरूप के द्वारा चारों ही तरफ लाइट की किरणों से सबके पास वरदान और वरदानों का एक भंडार सा पहुँचता, जैसे सबकी झोली भरती जा रही थी। तो बाबा ने सबको कहा कि अब मिलन मना लिया तो मुस्कुराते हैं। तो एक सेकंड में बाबा ने क्या किया, खुद अलग और गुलजार दादी को राइट साइड में खड़ा किया और दादी को बोला, देखो बच्ची ये सब कौन है। तो दादी मुस्कुराते हुए शांत स्वभाव से धीरे से कहती है, बाबा ये तो सब आपके बच्चे हैं। बाबा ने कहा, देखो ये बच्चे निमित्त बने, लेकिन निमित्त बनने के बावजूद भी हर समय बाबा और हर समय निर्माण शांत चित्त हर्षित मुख चेहरे द्वारा सबको अनुभव कराती रही। बाबा ने कहा कि सबको ध्यान से देखो। फिर भी दादी न्यारी और प्यारी और पूरा ही ब्राह्मण कुल जो है दादी को घेर के और चारों ही तरफ ऐसे खड़े हो गए, तो जैसे अव्यक्त बाप दादा हर एक के पास दूर दूर तक टोली और वरदान देते थे, ऐसे ही साकार बाबा और अव्यक्त बाबा दोनों मिलकर के सबके पास हाथ की हस्त कमल के द्वारा सबको वरदान दे रहे थे। लाइट से सबके ऊपर वरदान पहुंच रहे थे। तो मैंने कहा, दादी सब आपको मिस करते हैं। कहते मिस क्यों करते हैं, बाबा साथ हैं। बाबा का पाठ गुप्त रीति से चल रहा है और आप सब बच्चे भी बाबा के कार्य के अंदर गुप्त और प्रत्यक्ष रीति से बाबा के कार्य को संपन्न बनाने में लगे हैं। तो देखकर मुझे भी खुशी होती है और बाबा को भी खुशी होती है कि बच्चे कितने अथक पुरुषार्थ करके सेवा को आगे और स्वयं को संपन्न बनाने में लगे हुए हैं। फिर तो जैसे बाबा ने अपने हाथ से वो भोग की थाली दादी के पास रखी, लेकिन दादी को फिर वही रूप दिखाई देता था अव्यक्त बाप दादा का। और दादी ने क्या किया, वो टोली भोग को खोलते ही
सबके पास ऐसे भेजा जैसे अव्यक्त बाप दादा अभी भी हमारे सामने हैं और बच्चों की पालना कर रहे हैं। बाबा ने कहा ये भी ड्रामा के अंदर राज है कि बाप का अव्यक्त होना और अव्यक्त पार्ट जो चला है, जिससे इस बच्ची ने अपने कंधे पर लेकर के उस पार्ट को बहुत ही एक्यूरेट बजाया है। फिर क्या देखती हूँ कि दादी के सामने बहुत सी सुंदर सुंदर मालाएं थे, कार्ड थे, बहुत सी चीज़ें थी। तो दादी ध्यान से देख रही हैं और बाबा ने कहा देखो। तो जैसे उसको देखा तो कहती ये सब क्या है? बाबा ने कहा ध्यान से देखो। बाबा ने कहा कि आज सब बच्चे उन वरदानों की माला बना करके खुशी से प्रकट कर रहे हैं। कई परिवार आपस में मिल कर के दैवी परिवार के गुलदस्ते में ऐड हो गए हैं और चारों ही तरफ सेवा कर रहे हैं। ऐसे बाबा उनको प्यार से बता भी रहे थे। फिर भी दादी तो न्यारी और प्यारी थी। मैंने कहा बाबा दादी क्या कर रही है? कहा दादी से पूछो। दादी शांत। दादी कहती हैं कि जो बाबा कराते हैं वो हम करते हैं, कोई संकल्प नहीं करते। बाबा करा रहे हैं, हम सब करते चले जा रहे हैं। फिर थोड़ी देर में क्या देखती हूँ कि चंद्रमणि दादी एकदम हाथ में झंडा लिए हुए बिल्कुल ऐसी खड़ी थी, बिल्कुल जैसे कोई शेरनी हो। बाबा ने कहा देखो बाबा के कार्य के अंदर हर एक महारथी का विशेष योगदान रहा है और इस बच्ची ने भी बाबा के हर कार्य को एकदम हिम्मत और ताकत बाबा को साथी बनाकर एकदम सबको खड़ा करके संग लेकर के चली है। तो इस बच्ची ने भी बहुत विशेष कार्य किए हैं। फिर बाबा ने दोनों को भोग स्वीकार कराया और दोनों दादियों ने सबको स्वीकार कराया। लेकिन स्वीकार कराने के बाद बाबा ने दादी को कहा कुछ कहो। दादी कहती बाबा आप कहो। फिर भी बाबा ने कहा दादी कहो। तो कहा कि बाबा हमेशा कहते हैं, हमेशा बाबा को अपना साथी बना करके और हर कार्य करते समय निमित्त हल्का निर्माणचित होकर के चले तो सेवा करते हुए हर प्रकार से सफलता अनुभव करेंगे और भी बाबा के साथ का अनुभव करेंगे। और चंद्रमणि दादी कहती है बस बाबा ही मेरा है, मैं बाबा की हूँ, इस निश्चय पर ही सबको चलना है। फिर दोनों दादियों ने बाबा ने भी सभी मधुबन निवासी, ज्ञान सरोवर निवासी, शांति सरोवर निवासी और जो उनके सेवा साथी रहे उनको भी बहुत याद प्यार दिया। और बाबा ने कहा कि बाबा और एडवांस पार्टी वाले बच्चों को देख करके बहुत खुश होते हैं। फिर बाबा ने सबको इमर्ज करते हुए सबको फिर से ही वही दादी के सामने, बाप दादा के सामने, और सब खुशी में नाच करके तालियां बजा रहे थे, इतना खुशी में झूम रहे थे। बाबा ने कहा सभी को एक ही संकल्प ध्यान में रखना है, हर स्थान हर परिस्थिति में कभी भी अपनी खुशी को ख़त्म नहीं करना है। बाबा साथ है, खुशी में रहे। फिर सबको याद दिया। ओम शांति।